स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ये वीडियो हम एक गुड न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का काफी समय से रिक्वेस्ट आ रहा था कि हम पोर्टफोलियो रिव्यू सीरीज फिर से स्टार्ट करें, तो फाइनली हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दिस वीक इटसेल्फ ऑनवर्ड्स हम एवरी वीक कुछ पोर्टफोलियोज का रिव्यू करेंगे। ऑफ कोर्स इसके बारे में डिटेल में हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको 6 डिफरेंट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के फंड्स के बारे में बताऊंगा और ये सारे फंड्स टॉप क्लास के फंड्स हैं अपने रेस्पेक्टिव कैटेगरी के। फंड्स का नाम बताने के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम किन कैटेगरीज के फंड्स के बारे में जानेंगे और उन कैटेगरीज के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल क्या होना चाहिए। हमारा फर्स्ट कैटेगरी है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इसमें अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एटलीस्ट मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल का इन्वेस्टर होना चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 इयर्स या उससे ज्यादा होना चाहिए। लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप एंड ELSS फंड्स दैट इज टैक्स सेविंग फंड्स में मॉडरेट एंड एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इन कैटेगरीज के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 5 इयर्स जरूर रखें। और अगर आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इंश्योर करें कि आप एक एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 इयर्स या उससे ज्यादा हो। अगर अभी तक आपने अपना रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं किया है तो हमारे वेबसाइट www.phronesis.investor.com पे आप फ्री में अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी के फंड के बारे में जानेंगे। तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक ऐसा फंड होता है जो कि अपना इन्वेस्टमेंट बेसिस मार्केट कंडीशंस, इक्विटी एंड डेट दोनों में कर सकता है। हमारा फर्स्ट फंड है एडेलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इस फंड का अगर आप रिटर्न्स देखें तो 1 ईयर में इस फंड का रिटर्न इसके बेंचमार्क के आसपास ही है, जबकि 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। हमारा सेकंड कैटेगरी है लार्ज कैप का एक इंडेक्स फंड और ये फंड है UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। ये फंड अपना इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में करता है। ये फंड एक इंडेक्स फंड है, दैट्स व्हाई ये फंड कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं करेगा। हमारा थर्ड फंड है मिड कैप कैटेगरी का फंड और ये फंड है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट है 6158 करोड़, जो कि बहुत बड़ा AUM नहीं है। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट मिड कैप की 150 कंपनीज में करता है। इस फंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखें इन 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर होराइजन विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क, तो अक्रॉस ऑल होराइजन्स इस फंड ने अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। हमारा फोर्थ फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और ये फंड है कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड। इस फंड का AUM है 3223 करोड़, जो कि बड़ा AUM नहीं है। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप की 250 कंपनीज में करता है। ये फंड एक रिलेटिवली न्यू फंड है, दैट्स व्हाई इसका सिर्फ 1 ईयर एंड 3 इयर्स का रिटर्न अवेलेबल है एंड अक्रॉस बोथ होराइजन्स इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है। हमारा फिफ्थ फंड एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है और ये फंड है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का AUM है अबाउट 26,000 करोड़ और इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में करता है। इस फंड का US इक्विटीज में भी काफी बड़ा एक्सपोजर है और ये एक्सपोजर अभी भी 20% से ज्यादा है। इस फंड का अगर आप रिटर्न्स देखें अक्रॉस 3 इयर्स तो 1 ईयर में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है। हमारा सिक्स्थ एंड लास्ट कैटेगरी है ELSS दैट इज टैक्स सेविंग कैटेगरी और यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 फंड्स को सेलेक्ट किया है। ELSS दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के फंड्स में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे आपके फंड्स
3 इयर्स के लिए लॉक इन हो जाएंगे। तो आप इन फंड्स में तभी अपना इन्वेस्टमेंट करें जब आपको टैक्स सेविंग के पर्पज से अपना इन्वेस्टमेंट करना है। सो ELSS में मैंने जिन 2 फंड्स को सेलेक्ट किया है वो फंड्स हैं केनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड एंड मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड। इन दोनों फंड्स का अगर आप 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो 1 ईयर में ये दोनों फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं, लेकिन रेस्ट ऑल होराइजन्स में इन दोनों फंड्स ने अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। इस वीडियो में हमने जिन भी टॉप फंड्स के बारे में आपको बताया है, इन सारे टॉप फंड्स का डिटेल वीडियो हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, वहां से आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको जिन भी फंड्स के बारे में बताया वो सारे फंड्स अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी के टॉप फंड्स हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये भी याद रखें कि किसी भी कैटेगरी का एटलीस्ट 4-5 फंड्स होता है जो कि काफी अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने आउट ऑफ दोस 4-5 फंड्स में एक फंड सेलेक्ट किया है आपके लिए। जब भी हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम तभी संभव हो पाएगा जब हम अपना इन्वेस्टमेंट वेरी लॉन्ग टर्म के लिए करें। तो यहाँ पे अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन 2 बातों को हमेशा ध्यान में रखें। फर्स्ट है, आप जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो उस पोर्टफोलियो में आप अच्छे फंड्स को इंक्लूड करें और वहां पे मार्केट कैप एलोकेशन का जरूर ध्यान रखें। दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में आप कितना एलोकेशन दे रहे हैं। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप काफी लंबे समय तक इन फंड्स में बने रहें। लंबे समय तक बने रहने का मतलब ऑफ कोर्स होगा कि आपके जो भी गोल्स हैं आप उस गोल तक जरूर इन फंड्स में बने रहें। और अगर आपने अभी तक कोई गोल्स नहीं बनाया है तो आप 10 इयर्स, 20 इयर्स या 30 इयर्स के होराइजन के साथ इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स आपको इन सारे फंड्स से अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलते रहेंगे। और यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखें कि जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो 3 या 4 मंथ्स में वंस आप अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का रिव्यू जरूर करें। जब भी हम अपना म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमें उस समय काफी कंफ्यूजन होता है, लाइक हम अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप का कितना एलोकेशन दें, उसमें नंबर ऑफ फंड्स कितना रखें, डेट और इक्विटी का एलोकेशन क्या दें। तो इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम आपके लिए पोर्टफोलियो रिव्यू का नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप भी अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो हमें मेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे, दैट इज contact@phronesis.investor.com पे। जब भी आप अपना पोर्टफोलियो हमें मेल करें तो आप इंश्योर करें कि उसमें किसी भी तरह का पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं भेजें। सिर्फ आप उसमें फंड का कंप्लीट नाम और साथ ही अपना रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन मेंशन करें। और अगर आप चाहें तो अपना परसेंटेज एलोकेशन अक्रॉस डिफरेंट फंड्स भी मेंशन कर सकते हैं। हमारे पास पोर्टफोलियो रिव्यूज के लिए जो भी पोर्टफोलियोज आएंगे उसमें से कुछ पोर्टफोलियोज का रिव्यू हम एवरी वीक करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि सारे पोर्टफोलियोज का रिव्यू पॉसिबल नहीं होगा और साथ ही जो हमारे पास मेल्स आएंगे कोर्स वो मेल्स काफी ज्यादा होंगे तो हम उन मेल्स का रिप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। हमारे YouTube चैनल पे जब भी हम कोई पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं तो वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। हम ये चाहते हैं कि इन रिव्यूज के थ्रू आपको अच्छी तरह से पता चल सके कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे और उसका रिव्यू कैसे करेंगे। यहाँ पर हम किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस दैट इज बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हम सिर्फ आपके क्वालिटी ऑफ फंड्स पे कमेंट करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पब्लिश होने वाले वीडियोस का रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।